हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। उत्तराखंड दरोगा की आप सबकी तैयारी सही चल रही होगी। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड दरोगा असाई सीरीज में केमिस्ट्री की क्लासेज में ऑटोमिक नंबर ऑफ मास नंबर को डिस्कस करेंगे। ऑटोमिक नंबर एंड मास नंबर को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है उन सभी और मास क्या होता है उन सभी को हमने डिस्कस किया था। और उसमें एक बेसिक थ्योरी जो कि एटम की सबसे फर्स्ट थ्योरी मानी जाती है, लगभग जॉन डॉल्टन थ्योरी, उसको भी हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोमिक नंबर एंड मास नंबर। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि आपको किसी आइटम का एलिमेंट दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं या न्यूट्रॉन कितने हैं, या किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोल सकता है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो बच्चों देखो, जो एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं। जो इस सर्कुलर ऑर्बिटल है, इसको सर्कुलर मूवमेंट है, इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। और जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है कि देखो, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में सर्कुलेट होते हैं, इवॉल्व करते हैं। ठीक, तो और न्यूक्लियस में मास किसके कारण होता है? न्यूक्लियस में मास यहाँ पे प्रोटॉन के कारण होता है। न्यूक्लियस में मास यहाँ पे प्रोटॉन के कारण होता है। ठीक, तो यहाँ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो एटम का पूरा मास कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पे होता है। एटम का पूरा मास न्यूक्लियस पे होता है। तो न्यूक्लियस पे किस किस का मास हो गया? तो न्यूक्लियस के पास क्या क्या है? एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एटम का जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ऑटोमिक नंबर को। तो यहाँ पे देखो, ऑटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑटोमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ऑटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी न्यूक्लियस के किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को बोलते हैं हम ऑटोमिक नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोमिक नंबर। इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑटोमिक नंबर किसके बराबर है? ऑटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सपोज यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, जैसे सोडियम है। सोडियम का ऑटोमिक नंबर कितना होता है हमारा? 11। और मास नंबर कितना है इसका? 23। तो इसमें सोडियम का ऑटोमिक नंबर कितना हो गया? 11। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए हमारे? जितने ऑटोमिक नंबर होते हैं उतना ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। जितने ऑटोमिक नंबर होते हैं उसमें उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और जब कभी एटम हमारा न्यूट्रल होता है, यानी एटम पे कोई भी हमारा चार्ज नहीं है, यानी ना तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब? जब हमारा एटम या तो न्यूट्रल हो या आइसोलेटेड हो, यानी सिंगल हो और उस पर कोई भी चार्ज ना हो, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा सोडियम का ऑटोमिक नंबर कितना है हमारा? 11। और उसका मास नंबर कितना होता है हमारा? 23। तो इसमें देखो, जो नीचे वाला नंबर ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑटोमिक नंबर को। जो हम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे का साइड लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑटोमिक नंबर को। तो इसका ऑटोमिक नंबर कितना है हमारा? इसका ऑटोमिक नंबर है 11। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ऑटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? इसमें 11 हो गए, क्योंकि एटम क्या है? न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन कब होते हैं इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तभी इक्वल होते हैं जब तो हमारा एटम क्या हो, या तो न्यूट्रल हो या आइसोलेटेड हो या उस पर कोई भी चार्ज ना हो, यानी अनचार्ज हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखो फॉर ए न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल, जब हमारा एटम न्यूट्रल होता है तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। अगर कहीं पे हमारा जो एटम है उस पर सपोज वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया, तब उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होते हैं। वहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोटॉन से कम भी हो सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उनको। तो ये देखो फोर एनायन, जैसे वहाँ पे जब हमारा एलिमेंट एनायन होता है यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज, यानी जो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो उतने को हम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ऑक्सीजन टू नेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन का नॉर्मल एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 8, इसका और नंबर कितना ऑक्सीजन का 8, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल इसमें हो गए हमारे 8, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। बट यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन पे 2 चार्ज बढ़ गया, तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पहले से 80 है, बट यहाँ पे 2 चार्ज बढ़ गया, तो 2 चार्ज बढ़ गया तो हम उसको प्लस कर देंगे, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 10, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सपोज यहाँ पे हमारा फ्लोरीन 1 नेगेटिव, तो वैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो एटॉमिक नंबर 9 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें 9 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नेगेटिव चार्ज, उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इस पर 9, और कितना नेगेटिव चार्ज है इसमें -1, तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए हमारे 10, ठीक। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली देखो, अगर नेगेटिव चार्ज के केस में आ रहा है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर देते हैं। अगर वहीं पे केस हमारा कैटायन का आता है, यानी वहाँ पे अगर हमारे एटम में पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसमें से जितना उसमें चार्ज होगा उसको हम नेगेटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 2+, जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम 2+, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैग्नीशियम जब न्यूट्रल एटम है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 12, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उसमें 12 ही होते हैं। बट इन द केस ऑफ कैटायन तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इस पर 12 है, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 10, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल और है एल्यूमिनियम 3 आयन, तो नॉर्मली एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 13, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए हमारे 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 13, क्योंकि ये एटम न्यूट्रल है। जैसे ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी 13 है माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज है इसमें 3, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे 10, ठीक। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये तो था हमारा एटॉमिक नंबर, इसको हमने न्यूट्रल के केस में भी डिस्कस कर लिया और पॉजिटिव चार्ज के केस में डिस्कस कर लिया और नेगेटिव चार्ज के केस में भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे मास नंबर। अब क्या डिस्कस करेंगे हम, मास नंबर। तो देखो हम सभी जानते हैं कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जो एटम का पूरा कंसनट्रेट मास होता है, वो न्यूक्लियस के कारण होता है, तो जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो देखो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास नंबर किसके बराबर है, जितने हमारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उन सबके सम को बोलते हैं हम मास नंबर। तो यहाँ पे देखो मास नंबर जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितना यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे देखो
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी हमने डिस्कस किया था किसके बराबर था, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर था एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन था यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे। अगर हम इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर को लिखें तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसके बराबर है, मास नंबर ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से ए देखो ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, अगर हमको किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो इसको हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से यानी मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो वहाँ से हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट ऑब्टेंड हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया है और वहाँ पे मास नंबर भी दिया जाता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इस पे टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए एक्स जेड। तो यहाँ पे जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एलिमेंट को, और जो ए रिप्रेजेंट करता है, जो हमने इसके सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, और जो हमने इसके सब स्क्रिप्ट में लिखा है, ए रिप्रेजेंट करता है इसके एटॉमिक नंबर को। सपोज यहाँ पे हमने सोडियम का एग्जांपल लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका मास नंबर होता है 23। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है, तो यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर कितना हमारा 23। सपोज यहाँ पे एल्यूमिनियम सोडियम है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और उसका मास नंबर होता है 27। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एल्यूमिनियम, और एटॉमिक नंबर क्या है 13 और मास नंबर क्या है 27, ठीक। अगर हाँ यहाँ पे देखो, तो इसमें देखो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक मिनट, इसमें हम डिस्कस करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये हो गया हमारा सोडियम, इस पर टोटल इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका मास नंबर है 27। तो यहाँ पे देखो, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11। तो क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, भी होंगे इसमें 11, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसमें मास नंबर क्या है इसका 23, इसका मास नंबर क्या है 23, और इसमें एटॉमिक नंबर क्या है इसका, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें 11। तो यहाँ पे टोटल कितने आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की टोटल कितना है यहाँ पे 12 है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 13 और इसका मास नंबर होता है 27। तो यहाँ पे इस एलिमेंट में देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 13। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसमें 13, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 13, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13 और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, न्यूट्रॉन यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इस मास नंबर में से इस एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, यानी 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा इसमें 14, ठीक। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, एन एलिमेंट इज एन, यहाँ पे इज है, एन एलिमेंट इज एन, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17, यानी यहाँ पे हमको एटॉमिक नंबर दिया गया है, यानी ए की वैल्यू दिया है यहाँ पे 17। उसके बाद कह रहा है हाउ मनी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इन एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। यहाँ पे जो कि हमको एटम नंबर, जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 17 दिया गया, जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 17 दिया गया, उसमें बताने की टोटल कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए इस पर 17, और
यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो जो एटम वो कैसा है, न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 17। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज 13 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। एक एटम है उस पर न्यूक्लियस कितना है उसका ना, उस पर एन एलिमेंट है 13 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, यानी उस पर टोटल प्रोटॉन कितने हैं, उस पर 13 है, ठीक है। एंड इट्स मास नंबर इज 27, उसका मास नंबर कितना है 27, यानी ए यानी उसका कितना है 27। तो यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे देखो मास नंबर बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे 13। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से एटॉमिक नंबर कितना आ गया हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमको दिया गया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया यहाँ पे 13, एटॉमिक नंबर कितना आ गया उसमें 13 आ गया। तो और यहाँ पे मास नंबर कितना दिया गया, यहाँ पे मास नंबर दिया गया 27। तो हम सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए इस पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर कितना है 27 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया हमारा 14। यहाँ पे टोटल कितना आ गया 14। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा है, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इस पर 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इस पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिए गए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट एक्स है। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट दिया गया एक्स, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, उस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पे 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इस पर 15 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 15। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें कितने हैं 16। तो कोई एलिमेंट है एक्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो 15 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें 16। तो यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमको एलिमेंट का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हमको वैल्यू दी गई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रल केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 15, तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 15। तो यहाँ से जेड की वैल्यू तो आ गई हमारी 15 आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड में करें यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ गया हमारा 15 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 16। तो टोटल कितने हो गए हमारे 31। तो मास नंबर यहाँ से कितना आ गया 31। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, ए एक्स जेड यानी ए टू जेड। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मास नंबर, और एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एलिमेंट, और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो ये हो गया हमारा एलिमेंट एक्स और इसका मास नंबर टोटल कितना है 31। तो मास नंबर टोटल कितना है इसका 31 और इसका एटॉमिक नंबर टोटल कितना है, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे हाँ देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 15। तो ये हो गया इसका एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, या आपको ऐसे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।